साहित्य स्पर्श के सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। मैं यशराज शर्मा आप सभी को अभिनंदन करता हूं और भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी राजगुरु जी का जीवन आप सभी के समक्ष लेकर प्रस्तुत हूं। दरअसल इस वीडियो सीरीज़ के 3 पार्ट होने चाहिए थे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का। भगत सिंह का जीवन हम आपको पहले ही बता चुके हैं, बचा था सुखदेव और राजगुरु जी का जीवन, जो कि किसी तकनीकी खराबी के चलते हम आप तक नहीं पहुँचा सके समय से। उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे। तो हम आपके सामने एक बार फिर लेकर प्रस्तुत हैं। हमारी आशा है यह वीडियो आपको पसंद आएगा और इनमें वीडियो में मिली हुई शिक्षा को आप अपने अंतर भी महसूस करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो का समर्थन हमारे साथ बनाए रखिएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं। 24 अगस्त 1908 को जन्म हुआ श्री राम हरि राजगुरु का, जिन्हें आगे जाकर राजगुरु के नाम से जाना गया। राजगुरु जी के पिता का नाम हरि नारायण था, बल्कि उन्होंने 2 शादियाँ की थी। उनकी पहली पत्नी से उन्हें 6 पुत्रों की प्राप्ति हुई और उनकी दूसरी पत्नी का नाम पार्वती था, जिससे उनके पिता को 5 पुत्रों की प्राप्ति हुई और राजगुरु उनके 5वें पुत्र थे। कुछ समय पश्चात ही राजगुरु के पिता का देहांत हो जाता है, जब वह केवल 6 वर्ष के थे। इसलिए उनकी माँ और उनके बड़े भाइयों ने उनका पालन पोषण किया। अपने ही गाँव के एक प्राथमिक विद्यालय से शुरुआती शिक्षा लेने के बाद राजगुरु जी वाराणसी चले आए और यहाँ पर उन्होंने विज्ञान व संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। इसी दौरान उनकी मुलाकात कुछ क्रांतिकारियों से हुई जो भारत की आज़ादी में लड़ रहे थे। इन क्रांतिकारियों से मिलने के पश्चात राजगुरु जी ने हमारे देश को आज़ाद कराने में योगदान देने का फैसला किया और सन 1924 में हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन को ज्वाइन कर लिया था। इसी स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष के दौरान इनकी मुलाकात इनके प्रिय मित्र भगत सिंह और सुखदेव से हुई और यह तीनों साथ साथ मिलकर भारत की आज़ादी दिलाने में एक प्रमुख योगदान देते रहे। इसके पश्चात सन 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ होने वाली लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मौत से ये लोग काफ़ी दुखी हुए और उन्होंने इस लाठीचार्ज का बदला लेने के लिए इस लाठीचार्ज का आदेश देने वाले स्कॉट की हत्या करने का सोचा। पर जैसा कि इनमें से अधिकतम क्रांतिकारी जेम्स स्कॉट की शक्ल नहीं जानते थे, तो इन्होंने नादानी वर्ष उनके डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेपी सॉन्डर्स को गोली से भून दिया। अगर आप इन तीनों की कहानियों को कायदे से सुनेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये सारी चीज़ें मिली जुली सी हैं, क्योंकि इन तीनों का जीवन एक साथ ही शुरू हुआ और एक साथ ही समाप्त हुआ। तो आपको ऐसा ज़रूर लगेगा कि ये तीनों कहानियाँ जुड़ी हैं। अगर आपने भगत सिंह और सुखदेव जी की जीवनियाँ नहीं देखी हैं तो उनका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा। लौटते हैं कहानी की तरफ। तो अब आ चुका था समय इनके पकड़े जाने का। सन 1928 में जब गोली मारने के बाद ये लोग चले गए तो वहाँ रह गए थे केवल सुखदेव जी, जिन्हें पंजाब में ही पकड़ लिया गया था। भगत सिंह और राजगुरु जी एक ट्रेन के रास्ते उत्तर प्रदेश आ गए। वो कुछ समय तक बनारस में रहे, पर एक दिन जब वह नागपुर से पुणे जा रहे थे तब राजगुरु जी को अंग्रेजी पुलिस ने पकड़ लिया। फिर धीरे धीरे वह दिन भी आ गया। 23 मार्च की रात को ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई, क्योंकि अंग्रेजी सरकार को डर था कि 24 मार्च का दिन आते आते कहीं इन सबको छोड़ना ना पड़े। इनके शवों को केरोसिन डाल करके सतलज नदी के किनारे जलाकर चुपके से इनकी अस्थियाँ नदी में विसर्जित कर दी गई। इसके बारे में किसी को कानो कान खबर भी ना हुई। सुखदेव जी का जीवन बहुत हमसे अलग था। अपने जीवन में किए गए कार्यों से उन्होंने हमें बहुत प्रभावित किया है और अपने द्वारा किए गए बलिदानों से हमारे देश को आज़ादी की तरफ ले जाने में भी उनका बहुत बहुत कर्तव्य था। हम ऐसे अमर जवान को नमन करते हुए आप सभी से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।